दोस्तों आप सभी का जीत आपकी स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे 6 से लेकर 10 जनवरी 2023 की करंट अफेयर्स के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 70 प्लस यानी टॉप 70 प्लस प्रश्न लिए हैं जो बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित होने वाले हैं। दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट में कोई सा भी एग्जाम हो, आप सभी को बताएं इंडिया यानी जो इंडिया वर्ल्ड करंट अफेयर्स होती है वो प्रत्येक एग्जाम में पूछी जाती है। तो दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए हमने 5 दिवसीय करंट अफेयर शुरू की है, जिसमें 5 दिनों की जितनी करंट अफेयर्स बनती है उसको एक साथ कवर करवाते हैं। तो आप भी लगातार 5 दिवसीय करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो आप हमारे यानी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटी के जो बटन होता है उसको ऑल में कर सकते हैं, ताकि जब भी हमारी न्यू क्लास आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों आज की क्लास की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों इससे पहले की जो हमारी 1 से लेकर 5 जनवरी की करंट अफेयर्स हुई है वो आपने नहीं देखी है तो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पर 5 दिवसीय करंट अफेयर्स के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों आपका फर्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना बनाई है? करेक्ट आंसर है 2030 तक। हाल ही में किस देश ने 2023 के पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वीडन ने। हाल ही में डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने अपना 65वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? करेक्ट आंसर है 6 जनवरी को, यानी 1 जनवरी को मनाया गया है DRDO का 65वां स्थापना दिवस। नेक्स्ट पर्सन है, यानी हाल ही में सावित्रीबाई फुले की 182वीं जयंती कब मनाई गई? करेक्ट आंसर है 3 जनवरी को। इन्होंने महिलाओं एवं अछूतों की शिक्षा व साक्षरता को बढ़ाने के लिए आजीवन कार्य किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में यानी विंटेज वाहनों यानी ऐसे 2 पहिया या 4 पहिया वाहन जिनके पंजीकरण को 50 वर्ष हुए हैं के लिए अगला पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 लॉन्च प्रारंभ किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा ने। उद्देश्य क्या रहने वाला है? तो चुनाव में मतदान के प्रतिशत को 90% तक ले जाना, क्योंकि त्रिपुरा में इस वर्ष 2023 में चुनाव होने हैं। हाल ही में भारत से कॉफी का निर्यात कितने प्रतिशत बढ़कर 4 लाख टन हुआ है? करेक्ट आंसर है 0.2%। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में राज्य में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया? करेक्ट आंसर है केरल में। हाल ही में सुमित्रा सेन का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कौन थी? करेक्ट आंसर है प्रसिद्ध नाटिका थी यानी नायिका थी। हाल ही में किस राज्य ने बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के साथ 2275 करोड़ रुपए के यानी समझौते पर हस्ताक्षर किया? करेक्ट आंसर है त्रिपुरा राज्य। हाल ही में चुनाव आयोग ने लोक गायकी मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर है बिहार का। उद्देश्य क्या रहेगा कि मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए। हाल ही में चीन ने किस देश में अपने राजदूत चीन गांग को नया विदेश मंत्री बनाया है? करेक्ट आंसर है अमेरिका। हाल ही में किसने नई पुस्तक ब्रेकिंग बैरियर लिखी है? करेक्ट आंसर है काकी माधव राज ने। हाल ही में प्रवासन और गतिशीलता पर भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मटिया बाघ हवा महल का अधिग्रहण किया है? करेक्ट आंसर है असम राज्य डुबेरई जिले में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने UAE आधारित कंपनियों के साथ 18,590 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किया? करेक्ट आंसर है यूपी सरकार ने। 3 से 4 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया? करेक्ट आंसर है कोलकाता में। हाल ही में
विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? करेक्ट आंसर है 4 जनवरी को मनाया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजस्व व पुलिस व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया? करेक्ट आंसर है उत्तराखंड ने। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सियोल पुल का उद्घाटन किया, जिसका निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO द्वारा किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में भारत पे ने CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नलिन नेगी को नियुक्त किया है। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपको लगातार यानी करंट अफेयर्स की क्लासें, 5 दिवसीय करंट अफेयर्स, GK GS सभी की क्लासें मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पर्सन की बात करें। हाल ही में कहाँ गान नंगाई उत्सव चिलिया राय समुदाय द्वारा मनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर में मनाया गया है। यह एक क्या है? प्रमुख फसल उत्सव है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार यानी भू अधिकार योजना प्रारंभ की है? करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश ने यानी शुरू की है। तो उद्देश्य रखा गया है मध्य प्रदेश में जिनके पास घर नहीं है उनको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 600 यानी स्क्वायर फीट का प्लॉट उपलब्ध करवाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में साड़ी महोत्सव विरासत कहाँ प्रारंभ हुआ? करेक्ट आंसर है नई दिल्ली में हुआ है। 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? करेक्ट आंसर है जयपुर राजधानी राजस्थान में। हाल ही में HDFC बैंक ने डिजिटल सेवा में बदलाव के लिए किसके साथ साझेदारी की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ। हाल ही में अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्षरधाम एक्सप्रेस। हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवा चौहान। दोस्तों, अभी तक आपने 1 जनवरी से 5 जनवरी की करंट अफेयर्स नहीं देखी है तो जाकर देख ले। बहुत कम समय में आपको सभी यानी जो 5 दिन की करंट अफेयर्स है उसका निचोड़ करवा रखा है, तो जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर कितने प्रतिशत पहुंच गई है? 8.3% आपका करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस देश ने एशियाई डाक संघ का नेतृत्व संभाला है? करेक्ट आंसर है इंडिया ने। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय जंबोरे का उद्घाटन किया है? करेक्ट आंसर है राजस्थान के पाली जिले में। हाल ही में किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल 700 फीट लंबी दीवार बनी है जिसमें दुनिया की 250 भाषाओं में शांति शब्द लिखा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल में। हाल ही में बैंक ऑफ सिंगापुर ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जेसन मू ने। हाल ही में मेगा ग्रीन प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए कौन सा राज्य ग्रीन क्लाइमेट 1000 करोड़ फंड स्थापित करेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदी दर सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल ने। हाल ही में राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी सरकार 1 वर्ष के लिए BPL परिवार धारकों को 5 किलो चावल मुफ्त प्रदान करेगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। हाल ही में 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले की थीम कौन सा देश बना? करेक्ट आंसर है स्पेन बना है। हाल ही में किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज 37% दर्ज की गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा में। यहाँ पर नोट में बात करें कि दूसरे नंबर पर बेरोजगारी दर जो है और राजस्थान में 28.5% दर्ज की गई है, और तीसरे नंबर में बेरोजगारी दर बात करें तो दिल्ली है जिसमें 20.8% दर्ज की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कुलदीप सिंह पटानिया किस राज्य की विधानसभा के अगले स्पीकर नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से कहाँ तक विश्व के सबसे लंबे कुरुंज गंगा विलास को लॉन्च करेंगे? तो करेक्ट आंसर है डिब्रूगढ़ असम में। हाल ही में वाटर कनिदम का 90 वर्ष में निधन हुआ है, वे कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष यात्री थे।
हाल ही में किसने चीन के सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल ने। हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। हाल ही में कहाँ ईमो दुन्नु इरपथा महोत्सव मनाया जाएगा मनाया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा मणिपुर में मनाया गया है। हाल ही में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आईएसआरओ ने स्पेस टैंक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के साथ। हाल ही में किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट का जो अभियान है उसका प्रारंभ किया? करेक्ट आंसर है बंधन बैंक ने। हाल ही में कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में 122 नए खेल परिसर स्थापित करेगा? करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र करने वाला है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया है? करेक्ट आंसर है इम्फाल मणिपुर में। हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया है? करेक्ट आंसर है 6 जनवरी को। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का जो विमोचन है वो किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर ए के द्विवेदी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क ने स्वयं अपनी मूर्ति का अनावरण किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? करेक्ट आंसर है भोपाल मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की पलटन भेजी है? करेक्ट आंसर है इंडिया ने। हाल ही में कहाँ विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है? करेक्ट आंसर है तिरुवनंतपुरम केरल में। दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक करें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें यह वीडियो, ताकि वह भी बहुत कम समय में पूरे महीने की करंट अफेयर्स को मात्र 6 वीडियो में कवर कर पाएँ। दोस्तों हम आपको लगभग 400% कवर करवाने वाले हैं कि पूरी जनवरी माह की करंट अफेयर्स के। तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर सभी को देख सकते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में G20 की पहली बैठक कहाँ आयोजित होगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडुचेरी में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2022 से 23 के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की घोषणा की है? करेक्ट आंसर है असम सरकार ने। हाल ही में रत्न एवं आभूषण परिसर के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए? करेक्ट आंसर है संयम मेहरा। हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान को। नोट की बात करें यहाँ पर तो पहला सबसे जो बड़ा ऑटो बाजार है वो कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा। उसके बाद जो ऑटो बाजार है वो अमेरिका हो जाएगा। और तीसरा कौन हो जाएगा यहाँ पर? तीसरे नंबर पर हमारा जो इंडिया है वो हो जाएगा इंडिया हो जाएगा, जो जापान को पिछाड़ कर आगे आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किस देश ने मधुमक्खियों के लिए विश्व के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी प्रदान की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका ने। उद्देश्य क्या रहेगा? अमेरिकी बर्ड फ्लू फ्लू फ्लड से होने वाले रोगों को रोकने के लिए ये इनका उद्देश्य रहेगा। हाल ही में सरकार ने कहाँ की सांस्कृतिक भाषा और रोजगार की रक्षा के लिए समिति गठित की है? करेक्ट आंसर है लद्दाख ने। 11 फरवरी 2023 को कौन पहली बार फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की बेजबानी कर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद कर रहा है। हाल ही में किस बैंक ने पूर्णतः डिजिटल चालू खाता लॉन्च करने के लिए ओपन के साथ समझौता किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक ने। हाल ही में एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? करेक्ट आंसर है डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने। हाल ही में ब्रेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया है? करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर में। हाल ही में किसने पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया है? करेक्ट आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि मंत्री ने। हाल ही में कौन सा देश बाईसा ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा? करेक्ट आंसर है भारत करने वाला है। हाल ही में किस देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है?
करेक्ट आंसर है गोवा में। उद्देश्य क्या रहेगा, यानी दिव्यांगता के प्रति भेदभाव, कलंक, रूढ़िवादी भावनाओं को दूर करने के लिए। हाल ही में भारतीय सेना ने भूतपूर्व सैनिकों के इलाज के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? करेक्ट आंसर है असम सरकार ने। हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की मुक्त योजनाओं में शामिल हुआ है? करेक्ट आंसर है तेलंगाना राज्य। हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी जियालुका बियाली का निधन 58 वर्ष में हुआ है? करेक्ट आंसर है इटली। हाल ही में भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रणेश्यम, तमिलनाडु से। हाल ही में किसने अपनी नई किताब अंबेडकर ए लाइव का विमोचन किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा शशि थरूर ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण प्रारंभ किया है? करेक्ट आंसर है बिहार ने। यानी सर्वेक्षण में प्रत्येक परिवार की आर्थिक स्थिति के साथ साथ उसकी जाति भी दर्ज की जाएगी। हाल ही में महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा शहर है वो शीर्ष पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई रहा है। महिलाओं को रोजगार देने के मामले में दूसरे स्थान पर पुणे तथा तीसरे स्थान पर बेंगलुरु है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। जैसा कि हमने कहा था आपसे 70+ प्रश्नों की हम बात करेंगे, वो भी यानी 6 से लेकर 10 दिन की करंट अफेयर्स हमने यहाँ पर कवर की है। और अगर आप 11 से लेकर 15 जनवरी की करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल में कर लें, ताकि जब भी हमारी न्यू क्लास आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और जब भी हमारी क्लासें आ रही है उनको अटेंड करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।